बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डी टू टेल्स। आप लोग सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आज का व्लॉग जो है पर्टिकुलरली उन दोस्तों के लिए है जो अक्सर मेरी वीडियोस पे कमेंट करते हैं और बाइक के मतलब पूछते हैं। आपने ऑब्वियसली गूगल कर लिया होगा कि ये मेरे पास जो बाइक है ये BMW G310 GS है। अभी पाकिस्तान में BMW मोटराट ने इसको लॉन्च नहीं किया। आज के व्लॉग में मैं कोशिश करूंगा कि उन तमाम टॉपिक्स को कवर करूं जो आप लोग इस बाइक के मतलब जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम रिव्यू करेंगे इसका, बाहर किसी अच्छी सी लोकेशन पे इसको लेके चलते हैं और वहाँ पे इसका रिव्यू करते हैं। वापस आके मैं आपको बताऊंगा कि मैंने बाइक कैसे इंपोर्ट किया है और इसका एक मुकम्मल इंपोर्ट प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से आप इंपोर्ट कर सकते हैं पाकिस्तान में, इसकी प्राइस क्या है और इसकी तमाम डिटेल्स रिलेटेड टू कि भुज तक पहुंचने में मुझे कितनी कॉस्ट इसकी बेयर करनी पड़ी है और आप इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर इसकी अवेलेबिलिटी है नहीं है, ये सब टॉपिक्स को आज हम लोग इंशाल्लाह कवर करेंगे। चलते हैं जी, सबसे पहले इसका रिव्यू करते हैं। जी एक पार्क की पार्किंग में, तो सबसे पहले रिव्यू शुरू करते हैं और आपको बताते हैं बाइक की डिटेल्स। मॉडल आपको पता चल गया होगा, ये G310 GS है और ये BMW का बेस वर्जन है एडवेंचर बाइक्स में। आज हम जिस वेरिएंट का रिव्यू कर रहे हैं ये मॉडल है 2018। सबसे पहले इंजन की बात कर लेते हैं। इंजन इसका 313 सीसी डिस्प्लेसमेंट है और 34 HP का इंजन है जी ये, और ये 28 न्यूटन मीटर जो है टॉर्क प्रोड्यूस करता है। वाटर कूल्ड है। इसकी जो है ड्राइव चेन वो आप देख सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से इसके जो व्हील्स हैं वो R17 जो है वो रेयर व्हील है और R19 जो है वो फ्रंट व्हील है। अब इसकी डिटेल स्पेसिफिकेशन कि वो 70 110 है एक, और एक 80 150 है। नेक्स्ट आते हैं जी इसके ब्रेकिंग सिस्टम की तरफ। ब्रेकिंग जो है इसमें ड्यूल ABS है, ड्यूल चैनल ABS आती है और वन ऑफ द बेस्ट ABS जो है बाइक्स के अंदर वर्ल्ड ओवर जो कंपनी बनाती है वो वाइबर शायद उसका नाम है, आप यहाँ पे अगर उसको देख सकें तो ये ड्यूल चैनल ABS है। और इस मॉडल के अंदर ये स्विचेबल ABS है। जो इसके बाद का मॉडल है उसके अंदर स्विचेबल ABS नहीं है, ये इसका स्विच लगा हुआ है यहाँ पे। और दूसरी चीज़ ये है कि आप रेयर सस्पेंशन, सिंगल स्प्रिंग कॉइल जो सस्पेंशन होती है। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, इस मॉडल में सबसे जो बेस्ट चीज़ है वो इसकी सस्पेंशन है और इसकी जो सीट है वो इंतहाई कंफर्टेबल है। और रीज़न ये है कि आप इस पर लॉन्ग ट्रैवल कर सकते हैं, लॉन्ग टूरिंग के लिए बाइक बने होते हैं, तो उस लिहाज से इसकी बहुत कंफर्टेबल जो है वो
सस्पेंशन है। बैकलाइट ये भी एलईडी है, इंडिकेटर्स जो हैं वो बल्ब बेस्ड है। हेडलाइट पे देख लें, सिंपल बल्ब वाली हेडलाइट है। इसके बाद जो 2021 मॉडल है या 2020 से ऑनवर्ड इसमें एलईडी लाइट भी आना शुरू हुई हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं इसके टैंक की तरफ। टैंक जो है इसका 11 लीटर का है। और हम आते हैं इसके हैंडल बार की तरफ। तो इस पे आपको लाइट्स के फंक्शंस, हॉर्न, इंडिकेटर लेफ़्ट साइड पे, और इसी तरीके से इसका ये डिपर है। इस साइड पे आपको इंजन किल को स्विच, स्टार्टिंग का बटन। नेक्स्ट जी, हैंड ग्रिप्स जो हैं ये आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं। और इसके अंदर एक ऑप्शन है कि आप जो हीटेड हैंड ग्रिप्स हैं वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरीके से इंजन के साथ इसका क्लच जो है वो, इसको आप स्लिपर क्लच बोलते हैं, वेट क्लच या स्लिपर क्लच इसके अंदर आता है। और टोटल वेट जिसको आप कर्व वेट बोलते हैं वो इसका 156 किलोग्राम है। नेक्स्ट चलते हैं हम इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। वो आप देख सकते हैं कि वो डिजिटल है। कुछ चीज़ें जो है मैंने खुद आफ्टर मार्केट ऐड की हैं। उनमें ये नेविगेशन का ब्रैकेट है, मोबाइल फ़ोन होल्डर है, हैंड गार्ड्स हैं, और इसी तरीके से बैक साइड पे एक लगेज बॉक्स है। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं कि जी इसकी जो क्लेम्ड टॉप स्पीड है, सिंस इट इज़ अ टूरिंग बाइक, ये टूरिंग बाइक है और इसमें ये रेस या रेसिंग या स्पोर्ट्स बाइक के तौर पे उस तरीके से नहीं है। ये ऑफ रोड ऑन रोड दोनों ड्यूल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो इसकी टॉप स्पीड जो है ना वो कंपनी की तरफ से 147 या 143 किलोमीटर पर आवर जो है वो क्लेम की जाती है। और आई थिंक वो इट इज़ क्वाइट सफिशेंट। हैंडलिंग इतनी स्पीड पे बहुत ज़बरदस्त है इस बाइक की। मैंने इसको सब ट्राई करके देखा है। ये पीछे कुछ शोर होगा क्योंकि मैं अभी रोड के पास खड़ा हूँ। होपफुली आपको रिव्यू अच्छा लगा होगा। और मेरे पास अभी टाइम बहुत शॉर्ट था, मैं बहुत शॉर्ट सा इसका रिव्यू बना सका हूँ। बाकी डिटेल्स जो है ना मैं साथ साथ शेयर करता रहूँगा। जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बाइक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में, तो मैंने इंपोर्ट किया है। तो डायरेक्टली अभी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में BMW मोटरआर्ट ने इसको लॉन्च नहीं किया। तो रिव्यू होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। चलते हैं जी, आपको डिटेल इसकी इंपोर्ट की और इसकी बाकी जो डिटेल्स हैं वो आपको घर जाके बताते हैं, वहाँ पे बैठ के तसल्ली से बात करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। कैसा लगा जी आप लोगों को टेक्निकल रिव्यू? अभी चलते हैं हम जी स्ट्रेट टू द टॉपिक। मॉडल आपको पता चल गया, ये BMW G310 GS है। अभी ये पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुआ। पाकिस्तान में BMW मोटरआर्ट जो है वो लॉन्च हो चुका है, और लेकिन अभी तक उन्होंने अनफॉर्चुनेटली ये वाला जो मॉडल है 310 ये अभी लॉन्च नहीं किया। उसकी कोई भी वजूहात हो सकती हैं, अभी मुझे डिटेल नहीं पता। ये वर्ल्ड ओवर जो है लॉन्च हो चुका है। इसमें इसके ब्राज़ील और जर्मनी जो है वो भी, वहाँ पे भी ये इसके कुछ पार्ट्स और कुछ असेंबली वहाँ पे होती है। मैक्सिमम जो है वो इंडिया में तमिलनाडु में शायद इसका एक प्लांट है। TVS का पहले प्रीवियस प्लांट होता था, वो अभी BMW के पास है गालबन, आई एम नॉट श्योर। वो उस प्लांट पे ये जो है ना मैन्युफैक्चर हुआ है। और वर्ल्ड ओवर जो है शायद इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। लेकिन जो मेरे पास बाइक है इसके ऊपर कहीं पे भी ऐसा मेड इन इंडिया या कहीं पे भी कोई लेबलिंग नहीं है। और इस पे तमाम की तमाम लेबलिंग जो है वो जापानीज़ लैंग्वेज में हुई हुई है। और मे बी ये जापानीज़ मार्केट के लिए बना है या जापान में असम्बल हुआ है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। और मैं ऐसे कोई क्लेम भी नहीं कर सकता है कि ये कहाँ पे बना है या क्या है। लेकिन जो मुझे इन्फॉर्मेशन जो मैंने डिक आउट किया या मुझे पता चला वो ये है कि ये ज़्यादातर जो है वो इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब जो इंपोर्ट प्रोसीजर जो मैंने फॉलो किया वो ये, जस्ट लाइक आम गाड़ियों का इंपोर्ट हम करते हैं। मैं कुछ क्योंकि इंटरेस्ट है गाड़ियों में इंपोर्ट वगैरह करता रहता हूँ, तो उस वजह से मेरे लिए कन्वीनियंट था। अभी इसकी इंटरनेशनल मार्केट में अराउंड $6,000 इसकी प्राइस है। और जब मैंने इंपोर्ट किया था एट दैट टाइम $5,500 और $5,700 इसकी
नई बाइक की 0 मीटर बाइक की प्राइस थी। मैंने क्योंकि ये थोड़ा सा यूज्ड आई मीन कि ये 8-10 हज़ार किलोमीटर चला हुआ था और इसकी फ़र्स्ट सर्विस अभी ड्यू थी। 10,000 किलोमीटर पे इसकी फ़र्स्ट सर्विस होती है। तो फर्स्ट सर्विस पे मैंने इसको बाई किया था। मुझे इसको जो वहाँ पे जो मैंने इसको बिड करके इसकी जिस पे मैंने बिड विन की थी वो अराउंड $4,500 थी। और उसके बाद इसकी हैंडलिंग, इसकी शिपिंग, वही सारा प्रोसीजर फॉलो होता है जो एक आम गाड़ी की इंपोर्ट में होता है। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि इसका जो जिस पासपोर्ट पे ये इंपोर्ट किया जाता है वो ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस वाला पासपोर्ट इस पर अप्लाई होता है। इस पे नॉर्मल गिफ्ट स्कीम वाला पासपोर्ट जो है जो गाड़ियों के लिए यूज़ होता है वो नहीं इस पर अप्लाई होता। तो बाकी सारा प्रोसीजर जो है वो वही फॉलो होता है। सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस का क्योंकि जो पासपोर्ट होता है वो थोड़ा सा यूनिक होता है क्योंकि वो बहुत कम मिलता है, तो उसकी कॉस्ट इटसेल्फ जो है वो रूटीन के पासपोर्ट की कॉस्ट से ज़्यादा होती है। तो मुझे एस्टिमेटेड जो कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा बहुत कमी बेशी हो, वो 2 मिलियन प्लस की जो है मेरी इसकी कॉस्ट है। और अराउंड 2 मिलियन समथिंग जो है ना मुझे इसकी पाकिस्तान में पहुंच पड़ी थी इसकी। इसमें शिपिंग, इसमें हैंडलिंग, इसमें इसको उसका वहाँ जापान की जो केज और बाकी जो वहाँ पे क्योंकि एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे लेके आना, वो सारी फीसेस और वो सारी चीज़ें जो इसमें शामिल करने के बाद की मैं आपको एक एस्टिमेटेड कॉस्ट आपको बता रहा हूँ, वो इट इज़ अराउंड 2 मिलियन। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि आप बाइक किस इंपोर्ट पॉलिसी के तहत आप जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि ये ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस के थ्रू की जो स्कीम है उसके थ्रू ही बाइक्स जो हैं वो इंपोर्ट किए जा सकते हैं। न्यू बाइक जो है उस पर कोई सब्सिडी या डिस्काउंट नहीं है। यूज़ बाइक्स पे जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस रेट्स वही इंप्लीमेंट होते हैं, ईयर बाई ईयर उसका डिस्काउंट मिलता है। बट जैसे गाड़ियों की एक लिमिटेशन है, इसी तरीके से बाइक्स की भी एक लिमिटेशन है कि बाइक्स आप जो है वो मैक्सिमम 5 ईयर्स तक आप 5 ईयर्स पुराना जो ओल्ड जो है ना बाइक आप इंपोर्ट कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि पाकिस्तान में ये बाइक या इस तरह के बाइक्स के पार्ट्स और इसकी जो मेंटेनेंस है वो कैसे करवाई जाए। तो अनफॉर्चुनेटली अभी रेडीली अवेलेबल नहीं है। BMW मोटरराड के पास कुछ चीज़ें इसकी अवेलेबल होंगी जो कि दूसरे बाइक्स में भी यूज़ होती हैं, जैसे ब्रेक पैड्स हैं या इस तरह की कुछ चीज़ें जो सर्विसेबल पार्ट्स में काउंट होती हैं, वो फिल्टर हैं, ये इस तरह की चीज़ें उनके पास अवेलेबल हैं। लेकिन कोई ऐसे पार्ट्स जो इसके पर्टिकुलरली इसी मॉडल के अंदर यूज़ होते हैं वो भी अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन अब ये इतना मुश्किल भी नहीं है। इसकी एसेसरीज़ और इसके बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो अली एक्सप्रेस पे इजीली अवेलेबल हैं। आप वहाँ से ऑर्डर करें वो आपको डिलीवर हो जाते हैं। या अभी जैसे मैंने जापान से इसको इंपोर्ट किया, एट दैट टाइम मैंने कुछ इसके पार्ट्स जो है उसके साथ इंपोर्ट कर लिए थे। जहाँ तक इसकी सर्विस की बात है तो BMW की तीनों वर्कशॉप्स पे इसकी सर्विस अवेलेबल है। BMW मोटरराड की जो वर्कशॉप्स हैं इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, कराची में है, वहाँ पे इसकी सर्विस अवेलेबल है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं नियर टू यहाँ पे रावलपिंडी में उस्ताद बशीर हैं, बहुत वेल नोन हैं, BMW के मैकेनिक हैं और BMW ट्रेंड हैं। तो मैंने फ़र्स्ट जो सर्विस है उन्हीं से करवाई थी और इसकी ट्यूनिंग और ऑयल चेंज वगैरह वो वहीं से करवाई थी आफ्टर 10,000 किलोमीटर्स। तो अभी इसकी एसेसरीज़ वगैरह मैं कुछ अगली जो वीडियोस हैं उसमें देखेंगे, कुछ मैं इसमें एसेसरीज़ वगैरह ऐड करूँगा और इंशाल्लाह इट विल बी रेडी टू गो। इसके साथ मैं कुछ जो भी टूर्स करूँगा वो आप मेरे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो होपफुली मैंने कोशिश की है आज इस व्लॉग में आपके तमाम कमेंट्स में जो आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं उनके मैं आपको जवाब दूँ। इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी बाइक की इंपोर्ट में इंटरेस्टेड हैं, उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं या मेरा इस इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर दें डायरेक्टली। मुझे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है और आप लोग कोई किसी बाइक के किसी भी मॉडल में आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं आपको हेल्प आउट कर सकता हूँ। ये आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और आप को तमाम अपने सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। इसके साथ ही आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपने इस वीडियो पे कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा ये व्लॉग और आपने मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है और आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।